रावत जी, लगातार धरना चल रहा है और कहीं से कहीं तक भी सुनवाई होती नजर नहीं आ रही है, इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, इसकी 3-4 वजह है। एक तो पहली मैं बता दूँ, सबसे जो मैं मेरे व्यक्तिगत तौर पर और अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ आपके सवाल का एक महत्वपूर्ण जवाब, जिस दिन हमारे इन बालिकाओं ने यौन शोषण के खिलाफ लिखित शिकायत कनाल पुलिस थाने में दी थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच अगर गंभीरता से सुनती और यौन शोषण की लिखित शिकायत को एफआईआर में तब्दील न करने वाले पुलिसकर्मियों को दंडित करने का आदेश जारी कर देती, तो मैं आपको दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जो जांच अधिकारी तय हुआ है, मैं जानता हूं कि एफआईआर जब दर्ज होती है उसके नीचे जांच अधिकारी लिखा होता है, तो अब तक ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार होकर तिहाड़ जेल में होता। एक दूसरा, जांच अधिकारी गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा है एफआईआर दर्ज होने के बाद? क्योंकि हमारे देश में जो लोग सत्ता के शिखर पर बैठे हुए हैं, पूरा संघ परिवार नारी महिला द्रोही है। महिला द्रोही इसलिए कह रहा हूं, इसके गठन से लेकर केशव हेगड़ेवार से लेकर के और मोहन भागवत तक आज तक का इतिहास है, पिछले 100 साल से ज़्यादा का। इसमें महिलाओं के लिए ना कोई सम्मान है और ना कोई स्थान है, तो आप समझ लीजिएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, 3 बड़े कारण हैं। एक, यौन शोषण के मसले पर ये बालिकाएं जब यहाँ बैठी हैं, तो एक, कर्नाटक चुनाव इनके सामने है। कर्नाटक चुनाव से पहले अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण के आरोप में जेल में डाल दिया, मैं कर्नाटक की जनता को बहुत करीब से जानता हूँ। हमने देश की बड़ी यात्रा की, आखिरी यात्रा संविधान सम्मान यात्रा की मैंने 2018 में 65 दिन की। मैं कर्नाटक के लोगों को जानता हूँ। यदि आज ब्रजभूषण शरण सिंह जेल चला जाए कर्नाटक की पोलिंग से पहले, तो दहाई का आंकड़ा नहीं छू सकती है भाजपा कर्नाटक के अंदर। दूसरा बात, आपको मालूम है हमारे देश में 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक, जो भाजपा के बहुत बड़े कद्दावर नेता, उन्होंने कहा, सवाल उठाया कि किस तरीके से हमारे देश के पुलवामा में 40 जवानों की हत्या षड्यंत्र के तहत मोदी सरकार ने करवाई, ये पूरे मसले से ध्यान भटकने का। तीसरा, आपको मालूम है कि राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता है चुटकी में छीन ली गई, क्योंकि राहुल गांधी ने अदानी का सवाल उठाया हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर। और वो अदानी का सवाल नहीं है, वो हमारे देश की दुश्मन देश के हाथ क्या क्या बेच रहे हैं। अदानी का पार्टनर है चांगचुंग लिंग, जो चीनी है, उसके 20 लाख शेयर हैं अदानी के उसमें, और 20 लाख शेयर होल्डर वाले को अदानी के माध्यम से क्या बेचा गया? हमारे देश के बंदरगाह पर चीन का कब्जा, हमारे देश के एयरपोर्ट पर चीन का कब्जा, हमारे देश के रेलवे लाइनों पर चीन का कब्जा, और हमारे देश में हथियार बनाने की कंपनियों पर चीन का कब्जा। तो नरेंद्र मोदी की सरकार को एक पूरे हिंडनबर्ग और अदानी वाले मामले से निजात मिल रही है। 2, हमारे देश के साथ जो पुलवामा में जवानों की हत्या करा दी गई, उससे निजात मिल रही है। और 3, कर्नाटक चुनाव में प्रभावित ना हो, इसलिए ये बेटियां खुले में पड़ी हुई हैं। देशवासियों को 3-4 सवाल करने चाहिए। एक, मैं दावे से कह सकता हूं, अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की जांच बैठे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर, हमारे देश में अदानी के मसले पर, तो नरेंद्र मोदी को देशद्रोह के मामले में जेल जाना पड़ेगा। दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, सत्यपाल मलिक ने जो सवाल उठाया, मैंने भी अगस्त 2019 में उठाया था कि देश की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज करके और हवाई जहाज की मांग की थी आला अधिकारियों ने, उसको नकार करके जवानों की हत्या कराने की ईमानदारी के साथ अगर जांच होगी, तो हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और नरेंद्र मोदी को जेल जाना पड़ेगा देशद्रोह के मामले में। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, आज अगर निष्पक्ष तरीके से जांच हो ब्रजभूषण शरण सिंह को, ये कौन सा सवाल है कि आप समझिए, कई नेता आके कह रहे हैं कि 10 दिन का टाइम, 5 दिन का टाइम, क्या वो जंगली भेड़िया है क्या? वो जंगल में घूम रहा है क्या? अरे भाई, ब्रजभूषण शरण सिंह का घर अगर मालूम नहीं है जांच अधिकारी को, तो मैं भूपेंद्र रावत ले चलता हूं उसको उसके घर पर। वो कोई जंगल में थोड़े भटक रहा है। क्या मतलब होता है, यहाँ लड़कियों का एक एक दिन जो है एक्सरसाइज ना होने के कारण उनका भविष्य खराब हो रहा है। वो खुले आसमान के नीचे बैठी हुई हैं और वो अय्याशी करने वाला व्यक्ति खुला सांड की तरह अपनी कोठी में विराजमान है, और मैं आकर के भाषण दूं कि 7 दिन 10 दिन का टाइम देता हूं, ये बिल्कुल गलत है। मैं इस बात के भी खिलाफ, मैं किसी की बात काट मैं किसी की बात काट रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, हम समय क्यों दे रहे? अगर वो जंगली भेड़िया होता, जंगल में चला गया, आदमखोर होता, हम भी कहते पता नहीं लगता है कि भाई जो वन विभाग के अधिकारियों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे वो सांसद है यार, बैठा हुआ है अपनी कोठी में, जांच अधिकारी को जाना, हथकड़ी लगाने, जेल में डालना है। इसमें समय देने का समय क्या मतलब है? अगर उसके पास गुंडे हैं और पुलिस कम पड़ रहे हैं तो सेना भगाओ, नहीं है तो फौज मंगाओ भाई, पर पकड़ के उस दुर्दांत को जेल में डालो।
तब मैं ये कहना चाहता हूँ। इस तरह के पहले भी कांड हुए हैं और बातें सामने आई हैं जी। शोषण की, रेप की। इसी जंतर मंतर पर हमने कवर किया है, लाखों की संख्या में पब्लिक पहुंच जाती थी। इन बेटियों के समर्थन में तो लोग, आम लोग तो निकल के आ नहीं रहे हैं, राजनीति लोग आ रहे हैं। जी नहीं, जो आपका ये सवाल है, असल में आज की तारीख में देखो, आप उस युग की बात कर रहे हैं जब ये मोबाइल, यूट्यूब और ये सब नहीं था। आज की तारीख में आपको दो चीज़ें सोचनी पड़ेगी। एक, वो गोदी मीडिया जो ये पूरा प्रचार कर रहा है, झूठा प्रचार, एक ही परिवार एक ही राज्य। क्यों? एक राज्य और एक परिवार का सवाल है। हम ये कह रहे हैं कि ये लड़कियां यौन शोषण की शिकार हैं, इन्होंने मेडल जीते हैं, लेकिन फेडरेशन का काम है, फेडरेशन की कमी है। फेडरेशन के अंदर वो कौन सी कमियां हैं कि देश के दूसरे राज्यों के लड़कियां पहलवान नहीं बन पाई, या वहां भी यौन शोषण का ये सिलसिला रहा होगा। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि साहब ये देर से क्यों आए। देर से आने का मैं एक बड़ा ज्वलंत उदाहरण जो बार बार देता और फिर देना चाहता हूँ। एक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु हैं, उनका नाम है संत आसाराम। संत आसाराम पर उन्हीं के भक्त की बेटी ने अगस्त 2013 में मुकदमा दर्ज कराया था। तब भी यही कानून था, तब भी यही सुप्रीम कोर्ट था और तब भी सरकार होती थी। तब हमारे देश में उदार हृदय की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की। उसके मन में महिलाओं के प्रति सम्मान था। इसलिए देश में अटल जी, आडवाणी जी से लेकर जोशी जी तक, शिवराज चौहान से लेकर मोदी तक जो मत्था टेकते थे आसाराम के चौखट पर, उसके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ। ब्रजभूषण शरण सिंह की हैसियत उससे बहुत छोटी है और उसने हमारे देश के गोल्ड मेडल विजेता, उस लड़की ने जिसका आसाराम ने बलात्कार किया था, उसका नाम नहीं जानता दुनिया। भारत में किसी को मालूम नहीं है उसका नाम, उसके पिता का नाम मालूम नहीं है। सिर्फ मैं भी नहीं जिक्र कर रहा हूँ। और ये बेटियां जो ओलंपिक में हमारा देश का नाम रोशन करके मेडल जीत कर लाई हैं, वो बैठी हैं खुले आसमान के नीचे। वो उनको दंड मिल रहा है, पुलिस हमले कर रही है, वो खुले आसमान के नीचे हैं। हर अयासी करने वाला चैलेंज कर रहा है। क्या कहा उसने, पता आपको? उसने कहा मुंह खोलूंगा सुनामी आ जाएगी। वो सुनामी हमारे लिए नहीं आएगी। हम तो रोज बोल रहे हैं, बोल अगर ब्रजभूषण की ताकत हो तो। पर उसके मुंह खुलने से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा, पूरी भाजपा में एक सवाल करना चाहिए देशवासियों को, ये सारे के सारे उस सुनामी में बहने वाले हैं क्या? उसने दूसरी बात कही, उसने दूसरी बात कही। हाँ, क्या राज है वही कह रहा हूं मैं। दूसरी बात, अब चैलेंज किया है, कहा कि बोल मोदी, बोल अमित शाह, बोल नड्डा कि तुम पद छोड़ो। इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। और तीसरी बात कह रहा है, ये लड़कियां बैठी हूं शोषण वाले के खिलाफ, और वो कह रहे हैं मोदी की सरकार के खिलाफ है। तो मोदी की सरकार मौन है, इस्तीफा देने के मामले में मौन, मुंह खोलने पर, सुनामी आने पर मौन, और ये सरकार के खिलाफ है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके माध्यम दर्शकों को सोचना चाहिए कि पूरी मोदी सरकार कब यौन शोषण करता ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम पे तब्दील हो गई, और कब यौन शोषण करने वाला पूरी मोदी सरकार बन गया। क्योंकि मौन का मतलब होता है सहमति। हम इसलिए हम असहमत हैं, हम नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकलापों से असहमत हैं, यौन शोषण करने वाले के खिलाफ हैं, इसलिए मुंह खोल रहे हैं। और नरेंद्र मोदी से बड़ा सवाल करना चाहिए देशवासियों से। अमित शाह और नड्डा की बात को लेकर देशवासियों जिनको बेटियों से प्रेम है, उनसे मैं अपील करता हूं, उन्हें सवाल करना चाहिए कि पूरी मोदी सरकार और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस देश में यौन शोषण करने वाले के साथ क्यों खड़ी है, और हमारे देश में गोल्ड मेडल विजेता लड़कियों की यौन शोषण की बात सुन करके उनके खिलाफ क्यों अड़ी है, ये सवाल करना चाहिए देशवासी से अपील मैं कर रहा हूँ। और एक और अब लास्ट बात करता हूँ, हमारे देश में इसका एक सब कई बार मेरे से सवाल कर रहे हैं कि ये लड़कियाँ बैठी हुई हैं, इसका सबसे बड़ा दोषी हमारे देश का मुख्य न्यायाधीश है। अगर मुख्य न्यायाधीश ने कनॉट प्लेस थाने में यौन शोषण की शिकायत को एफआईआर में तब्दील न करने वाले पुलिसकर्मी को जेल भेज दिया होता, तो आज ब्रजभूषण शरण सिंह जेल में होता। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा के बाप की ताकत नहीं थी जांच अधिकारी को धमका कर रोकते, लेकिन जांच अधिकारी साहस नहीं कर पा रहा है जाने का, क्योंकि ये बैठे हुए हैं। तब मैं कहना चाह रहा हूं कि मनमोहन सिंह की सरकार में एक गुमनाम लड़की जाती है और इतने बड़े इनके संत पर मुकदमा दर्ज होता है, वो बलात्कार के मामले में जेल में है। और इतना छोटा सा ब्रजभूषण शरण सिंह एक सांसद, उसके खिलाफ गोल्ड मेडल विजेता बेटियां सड़क पर हैं, और देश का सबसे काबिल वकील कपिल सिब्बल उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, और मुख्य न्यायाधीश सुनवाई करता है और छोटा सांड की तरह घूम रहा है। मेरे लिए एक बड़ा सवाल फिर यह है, जब हम गोल्ड मेडल विजेता बेटियों को के अपराधी को जेल नहीं भिजवा सकते, तो कल्पना कीजिए हमारे देश में करोड़ों दलित, आदिवासी, मछुआरे, भूमिहीन, खेतिहर मजदूर, उनकी बेटियों का यौन शोषण जब होगा तब क्या होने वाला है। गलत परंपरा शुरू कर दी है मुख्य न्यायाधीश ने। अब हर बलात्कार पीड़िता को थाने में शिकायत लिख करके दर्ज नहीं होगी, जंतर मंतर पर आना पड़ेगा, आप जैसे यूट्यूबों की मदद लेनी पड़ेगी, कपिल सिब्बल जैसा बढ़िया वकील करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, तब मुकदमा दर्ज होगा। गिरफ्तारी की गारंटी तब भी नहीं है मोदी सरकार के रहते हुए। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, इनके संगठन में ना नारी के लिए सम्मानना स्थान है, और जब नारी के लिए सम्मानना स्थान ना हो, मैं चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था को बदल डालो, बदल डालो, बदल डालो। धन्यवाद। जय हिंद, जय। नहीं, इसके लिए एक बड़ा समाधान है। मेरा अपील है देशवासियों से, अगर आप यहाँ नहीं आ सकते हैं,
अपने अपने इलाके में जहां तुम्हें भाजपाई नेता मिलता है उससे ये सवाल करो, जूता उठा के करो, पूछो कि क्या कारण है कि इस देश में यौन शोषण करने वाले के साथ पूरी भाजपा और मोदी सरकार खड़ी है और देश में यौन शोषण पीड़ित गोल्ड मेडल विजेता के खिलाफ अड़ी है। ये सवाल आपको करना चाहिए। धन्यवाद।